उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने घोषणा किया कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करेंगे। 3100 रुपये कि अभी किसानों को भोजपुर जिला में नहीं, बिहार में ही परेशानी है, मगर इस परेशानियों को हम लोग आवाज़ उठाएंगे। सब किसान यहाँ का एकजुट होकर केंद्र में एक धावा बोला जाए कि एमएसपी लागू कीजिए, एमएसपी लागू कीजिए। उस समय गेहूं का रेट 4 रुपये केजी था, समझिए मेरी बात को। जी आज नमक 28 रुपया है और गेहूं 26 रुपया है। कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज की स्थिति में अगर सबसे गया गुजरा कोई है तो वो है किसान। के लिए 2 तारीख को राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना है। प्रदर्शन के साथ हम लोग जाएंगे, अपने साथ जाएंगे, सारे भाई जाएंगे। ये कहना है कि अब किसान भाइयों के लिए हम 6-6 हज़ार रुपये जो है अकाउंट में देने का काम कर रहे हैं, उनका आय जो है दोगुना कर दिए हैं। क्या सच्चाई नहीं है क्या ये सब? कहाँ दोगुना किसान का दोगुना किया? जय हिंद दोस्तों, आज के समय में किसानों के लिए काफ़ी समस्याएं जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे में जो है इस जो किसान भाइयों के मुद्दे के लिए वर्तमान समय में जो बिहार सरकार के जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो काफ़ी जो है संघर्ष कर रही हैं। वैसे में आपको बता दें कि 2 तारीख को जो है जितने भी किसान के नेता हैं आरजेडी के, सभी लोग जो है राजभवन मार्च करेंगे। वैसे में हम भोजपुर ज़िले में हैं। भोजपुर जिला के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, जो कि इनसे हम बात करेंगे आखिर किस तरह से जो है क्या क्या मांगे होगा। कई सारे मांगों के आपको दिखाए भी हैं हम, जो कि वर्तमान समय नहरों के लिए पक्कीकरण हो गया। इनसे हम जानेंगे जो अध्यक्ष हैं आखिर क्या क्या मुद्दा होगा 2 तारीख को, किस तरह से राजभवन मार्च करेंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत है सर। आपके चैनल को भी, प्रसुमित लाइव को भी स्वागत है कि आप कितने तारीख को आप? हम लोग 2 तारीख को पूरे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के जितने भी साथी हैं सभी हम लोग अपने राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान कार्यालय कर्पूरी सभागार से निकलकर राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल को हम लोग स्मारक पत्र देंगे। क्योंकि बिहार ही नहीं पूरा देश है जो किसानों के लिए देश कहा जाता है, किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि प्रधान देश है। लेकिन आज की स्थिति में अगर सबसे गया गुजरा कोई है तो वो है किसान, और ख़ासकर बिहार के किसान कहीं बाढ़ से तबाह, कहीं सुखाड़ से तबाह, न पानी निकासी के ढंग से कोई सरकार का पास कोई ऐसी है और न कोई सुखाड़ का कोई पटवन का है। जैसे कदवन जलाशय हमारे पूर्व सांसद रामोधेश बाबू हुआ करते थे, तो उनकी एक मांग थी कदवन जलाशय जिस समय बन जाएगा तो पूरा शाहाबाद और पटना मगध का जितने भी किसान हैं सभी को पानी के लिए किसी पर सोचना नहीं पड़ेगा, न बिजली पर सोचना पड़ेगा, न डीजल पर सोचना पड़ेगा। और कदवन जलाशय बन जाएगा तो हम लोगों का पटवन का हो जाएगा। मोदी जी का ये कहना है कि अब किसान भाइयों के लिए हम 6-6 हज़ार रुपये जो है अकाउंट में देने का काम कर रहे हैं, उनका आय जो है दोगुना कर दिए हैं। क्या सच्चाई नहीं है क्या ये सब? कहाँ दोगुना किसान का दोगुना किए हैं? किसान का स्थिति है 2000 रुपये आप देते हैं हमको 3 महीना पर, 3.5 महीना पर 2000 रुपये किसान को मिलता है। क्या 2000 एक किसान के घर में कितने परिवार हैं? क्या उसे किसानों का सब्जी खरीदा सकता है? का मुफ्त में अनाज भी दे रहे हैं मोदी जी, कैसे आप कह रहे हैं? किसानों को 5 केजी एक आदमी पर 5 केजी देते हैं मुफ्त में अनाज। किसको गरीब लोग हैं, गरीब किसान लोग हैं। गरीब को नहीं मिलता है, हाँ। वो धनी लोग को मिलता है और वो बाजार में बेचा जाता है। और यही नहीं, जो भी चावल और गेहूं मिलता है वो खाने लायक नहीं है, वह सब फिर बनिया के पास जाता है और बनिया से फिर गोदाम पर जाता है और गोदाम से फिर गोदाम से फिर जनता के पास जाता है और जनता से फिर बनिया के पास जाता है और बनिया के माध्यम से फिर मिल में जाकर फिर वही एफसीआई गोदाम में जो सड़ा हुआ चावल होता है वही चावल जाता मिलता है। ये आप लोग मांग क्या क्या रखे हैं? 2 तारीख को आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? हम लोग का जो मांग है, पहली है कि मुख्य मुद्दा कि एमएसपी लागू कीजिए। जिस प्रकार से जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में
विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने घोषणा किया कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करेंगे। 3100 रुपये आज खरीदारी हो भी रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में 3100 रुपया हो भी रहा है, और बिहार में 1900 या 2000 रुपया लगभग यही है। कदवन जलाशय। तीसरा है नहर का पक्कीकरण किया जाए, और किसानों का जो आपने वादा किया था कि किसानों के लागत मूल्य के हम दोगुना देंगे, तो आज 1 बीघा खेती अगर हम करें, मजदूर किसान हैं, मजदूर किसान का मतलब समझ रहे हैं ना, बटाई पर अगर हम खेत लेकर, हाँ बटाईदार जो किसान हैं, अगर 1 बीघा खेती करे तो उसको कम से कम नहीं तो 30 से 35 हज़ार रुपया लगेगा एक फसल बोने में। धान बोने में 15,000 रुपये तो दे देंगे हम खेत वाले को, 1500 रुपया जुताई हो गया, सारी खर्चा को जोड़िएगा तो 20 से 25 हज़ार रुपया लागत है। और धान कितना होगा? 15 क्विंटल 16 क्विंटल, 15 क्विंटल 16 क्विंटल। इसका मूल्य कितना आया? 1800 रुपया के हिसाब से आप गुना कर लीजिए, तो क्या मेरा दोगुना? घाटे में है किसान लोग अभी। किसान घाटे में है, किसान घाटे में है। तो हर बार आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, किसान लोग भी धरना प्रदर्शन किए, आखिर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था। आप लोग क्या कर सकते हैं अभी आगे? लेकिन धरना प्रदर्शन में कुछ लाभ ही नहीं है आप लोगों को ना, देखिए सरकार भी सुन पा रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने 3 कानून लाया था। तीनों कानून के विरोध में खासकर मैं पंजाब और हरियाणा के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुरजोर इन्होंने से दिल्ली का आवागमन बंद कर दिया था, पानी तक बंद कर दिया था। मजबूर होकर सरकार को तीनों कानून वापस लेना पड़ा। प्रशासन आज के समय में लाठियां भी बरसा रही है, इस पर क्या कहिए? तो क्या हो गया? हम लोग लाठी से डरने वाले थोड़े हैं। हम लाठी से और जेल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कई बार लाठी लगा, कई बार हम लोग अब हाजत में बंद हुए, थोड़े हम लोग डर रहे हैं। लड़िएगा? लड़ेंगे जब तक जान है, जनता के लिए लड़ेंगे। देख सकते हैं हम भोजपुर जिला में हैं। भोजपुर जिला में हमारे साथ किसान प्रोग्रेस के जिला अध्यक्ष मौजूद थे प्रमोद जी, जो कि धरना प्रदर्शन का बात किए, और उपाध्यक्ष भी हैं, यहाँ से बात करते हैं। क्या कहिएगा, किस तरह से आप लोग? पहले मैं आपको इस चैनल को अपने तरफ से, इस भोजपुर जिला के तरफ से, किसान की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो आपने आकर इस किसानों का आवाज़ देने के लिए काम किया। और मैं किसान के हालात में क्या कहूं, मैं बचपन से लेकर आज तक जो भी देख रहा हूं वो किसान का हालात जस का तस बना रहा। और ये सरकार जो है केंद्र में, ये सिर्फ एक ख्वाब बना कर रख दी है किसानों का। किसान जो पहले से कुछ ठीक थे, 2014 से आज वो किसान बहुत नाखुश है। सरकार के खिलाफ? सरकार के लिए अगर जब तक हम लोग इस पार्टी में है, राष्ट्रीय जनता दल में आज तक लड़ते ही आए हैं। हम लोग जो भी हैं आज जिस जगह पर हैं, अपनी ताकत से, अपने लड़ाई से, अपने मांग से हम लोग वहाँ टिके हुए हैं। क्या ये सरकार जिस दिन हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे, ये भी आवाज़ हम लोग के बंद होने में टाइम नहीं लगेगा। मगर ये अब कह रहे हैं किसानों का, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है, सही बोला है कि अभी किसानों का भोजपुर जिला में नहीं, बिहार में ही परेशानी है। मगर इस परेशानियों को हम लोग आवाज़ उठाएंगे। सब किसान यहाँ का एकजुट होकर केंद्र में एक धावा बोला जाएगा, जो एक मिसाल बनेगा, जो हरियाणा और पंजाब के किसानों ने किया है। और इंशाल्लाह इस अब के बार 2025 में अभी हम लोग जो कि विधानसभा का जो चुनाव है, उस पर किसानों के एक आवाज़ भी चलेगी और किसानों का एक साथ बनेगा। और हम लोग किसानों के मिलकर किसान के आगे बढ़ाकर, जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तो ही हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इसी पर हम लोग का किसानों पर ही सब कुछ नाज है। जी बिल्कुल। क्या कहिए, कोषाध्यक्ष हैं, किस तरह से आप लोग लड़िएगा किसान भाइयों के लिए? किसान के नेता हैं आप लोग। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंदन जी ने आह्वान किया है, माननीय विपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार किसान का जो दुर्गति है बिहार में, वो संगठन नहीं रहने के कारण ज़्यादा दुर्गति है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जब नमक का रेट 25 पैसा केजी था
उस समय गेहूं का रेट 4 रुपये केजी था। समझिए मेरी बात को। जी जी बोलिए। आज नमक 28 रुपया है और गेहूं 26 रुपया है। जो 25 पैसा था वो 28 रुपया हो गया और जो 4 रुपया था वो 26 रुपया है। क्यों? क्योंकि ये किसान का चीज़ है और नमक उद्योगपति का फैक्ट्री में बनता है। तो आप समझ लीजिए कि किसान को कहीं से कोई, ये सरकार तो एकदम किसान विरोधी सरकार है। एक मैं उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है जो मेरे जहन में है, बहुत लंबा हो जाएगा। अब रहा सवाल कि हम लोग अपना मांग, अपनी हक की लड़ाई, किसानों का मांग के लिए 2 तारीख को राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना है। प्रदर्शन के साथ हम लोग जाएंगे, अपने साथ जाएंगे, सारे भाई जाएंगे। अब रही सवाल, हमारे अध्यक्ष जी ने भी सारी बात बता ही दिया है, उपाध्यक्ष जी ने भी बता ही दिया है। 25 का जो बात है, यदि ये सरकार हम लोग की बात नहीं मानी तो 25 में लड़ाई हम लोग का मुद्दा इसी पर होगा। और इस 25 में हमारी अपनी सरकार बनेगी और हम लोग किसान का सारे समस्या का समाधान पुरजोर तरीके से करेंगे और सबको खुशहाल करने का भरसक सरकार प्रयास करेगी। और आप देखे ही होंगे कि कितना कम समय में आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने कितना रोजगार सृजन कर दिया। आज उन्हीं का देन है कि रोजगार बिहार में दिख रहा है। यही सब बात है। अब राज्यपाल महोदय को हम लोग जा रहे हैं देने। लाठी डंडे से आप लोगों को डर नहीं है? लाठी डंडा तो बहुत बार चला। अध्यक्ष जी को तो पटना डाकबंगला चौराहा पर एक बार ऐसा ना मार दिया लोग कि पूरा एकदम स्थिति खराब हो गया था उस धरना प्रदर्शन। अब लाठी डंडा तो सरकार तो आवाज़ दबाना चाहती है, तो किसान की आवाज़ को क्या आप दबाइएगा? कोई गलत मांग हो, कोई अनर्गल धरना हो या ज्ञापन हो तो आप लाठी चलवाइए, मगर इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा कि सही में किसान की दिक्कत है। यही सब बात है। चलिए देख सकते हैं हम भोजपुर जिला में हैं और भोजपुर जिला के जितने भी किसान नेता हैं वो कमर कस चुके हैं और 2 तारीख को जो है राजभवन मार्च करने के लिए तैयार हैं। और राजभवन मार्च करते के समय में जो है तेजस्वी जी और विपक्ष के जो भी जितने भी नेता हैं राजद के, सभी लोग रहेंगे साथ में और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कई मांगे हैं इनकी जो है एमएसपी से लेकर कदमन जलाशय परियोजना जो है बनाने से लेकर कई अहम मांगे हैं जो कि अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। देखना है आगे किस तरह से सरकार जो है इनकी मांगों को देखती है और इनकी मांग जो है पूरा करती है। इस तरह से देखते रहिए पर सुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।